सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी निरूपण कर रहे थे कि राजा प्रताप भानु ही द्वितीय जन्म में रावण बना। इस प्रकार से प्रत्येक कल्प में एक रावण होता है और उस रावण का भगवान के द्वारा संहार किया जाता है। तो रावण एक दिन अपनी सभा में बैठा हुआ था, परिकरीय जन सब समुपस्थित थे। देखा हमारे परिवार का नित्य विस्तार होता जा रहा है, किस प्रकार से कल्याण होगा, इसलिए अपने पुत्रों को शिक्षा देने लगा कि जहां कहीं पर यज्ञ हो रहा हो, श्राद्ध हो रहा हो, हवन इत्यादि हो रहे हो, उन संपूर्ण कार्यों में तुम बाधा पहुंचाओ, कोई ब्राह्मण भोजन न कराने पाए। नाना प्रकार की दुर्दांत परिस्थितियां सामने रखो जिससे हम लोगों का कल्याण हो जाए। कल्याण इसमें जो है गुप्त रूप में सन्निहित है। अर्थात रावण इस बात को जानता था कि हम तामसी प्रवृत्ति वाले हैं और हमारे द्वारा भजन संभव है नहीं, हर व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। तो रावण ने सोचा कि हम बैर करते हैं प्रभु से, और इतना बेजोड़ बैर किया उसने कि अंत में भगवान को अवतार लेना ही पड़ा। और अवतार लेने के बाद भी भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। मंदोदरी उनकी पत्नी बार बार जो सप्त कन्याओं में परिगणित है, ऐसी कन्या मंदोदरी बार बार समझा रही है, तथापि रावण को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा सब तुम लोग झूठे हो, केवल मेरे पराक्रम पर तुम विश्वास रखो, मैं इनको जीत लूंगा। दो भाई बेटे सब कुछ, अंततो गत्वा यहां तक मेघनाद ने कह दिया कि वो साक्षात लक्ष्मण जो आप कह रहे हैं ना, सामान्य वनवासी जिसको समझ रहे हैं, वो साक्षात नारायण है। उसने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा कर लिया था, और करने के उपरांत जब हार गया तब भगवान की कृपा से उसमें सद्बुद्धि व्याप्त हुई और रावण को बताने गया कि वो नारायण है, भैया उनसे बैर न करो, अभी भी समय है। और ये कह के गया कि अगर मैं युद्धस्थल से लौट के ना आऊं तो तुम जरूर चले जाना उनकी शरण में। लेकिन रावण माना नहीं, अद्भुत बैर किया उसने। तो बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग घोर अत्याचार कर रहे थे, उसका वर्णन अत्यंत अति दुरूह है। इसलिए हिंसा पर जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। जो हिंसा प्रवृत्ति को ही अच्छा मानने वाला है, या हिंसा प्रवृत्ति से प्रेम करने वाला है जो व्यक्ति, या हिंसा में ही रुचि लेने वाला है जो व्यक्ति, उसके पापों का क्या ठिकाना, कितने उसके पापों की परिगणना करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं पर इनके पाप की चर्चा ज्यादा नहीं की, आगे कह रहे हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर चलाने वाले, पराई स्त्री पर तीर चलाने वाले, अर्थात बाढ़े खल। खल के लिए स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहा करते थे, खा अर्थात खाए, अला अर्थात लड़े। जो तुम्हारा ही खाए और तुम्ही से लड़े उसको खल कहते हैं। तो बाढ़े खल, इस प्रकार के खल बहुत बाढ़े, और बहु चोर जुआरा, बहुत सारे चोर उस समय उपजे जो कि नाना प्रकार के चौर कर्म को करने में तल्लीन रहते थे। जेलम पट पर धन पर दारा, ऐसे चोर थे कि पर धन का हरण करते थे और परदाराओं का भी हरण कर लेते थे। रावण ने स्वयं परदारा का हरण किया। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं अर्थात मानते
नहीं, अर्थात मानते नहीं है। किनको? मात पिता नहीं देवा, न माता की सुनते हैं, न माता की कोई प्रतिष्ठा है उनकी दृष्टि में, न पिता की कोई प्रतिष्ठा है, न देवताओं की कोई प्रतिष्ठा है। सब लोग सामान्य कैंडिडेट हैं। असाधुन सन करवा वही सेवा, और साधुओं से नित्य प्रति सेवा ले रहे हैं। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जान हूं निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानी, परम सभीता धरा अकुलानी। भगवान शंकर भगवती भवानी से कहते हैं कि हे पार्वती, जो इस प्रकार के कर्म में तल्लीन है, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी, उन लोगों को निश्चित तुम राक्षस ही समझना, निशिचर ही समझना। अब बताइए, आधुनिकता, जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में यही कर्म हो रहे हैं, चौर कर्म और परदारिकाएं। आज आप सिटियों में जाकर के देखें तो नाना प्रकार के जो पार्क हैं, उन पार्कों में जो परदारिकाएं हैं, जो भूतकालीन परदारिकाएं हैं और जो भविष्यकालीन परदारिकाएं हैं, जो भविष्य में आगामी समय में पर व्यक्ति की दारा बनने वाली हैं, ऐसी दोनों प्रकार की दारिकाओं का हरण हो रहा है। समाज इस प्रकार से विद्वेषपूर्ण परिस्थिति में जा रहा है, तो ऐसे लोगों को भगवान शंकर कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भोलेनाथ कह रहे हैं, जिनके अस आचरण भवानी। और द्वितीय पंक्ति कही, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। पर स्त्री के साथ परिभ्रमण करना ये पाप है। माता पिता बार बार समझाते हैं, बेटा जाना और अच्छे से पढ़ाई करना। जब प्रौढ़ावस्था संप्राप्त वह पुत्र किसी विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंच जाता है, तो परिस्थितियां यही आती हैं। वो न माता की बात मानते हैं, न पिताजी की बात मानते हैं। तो न माता से डरो, न पिता से डरो, कम से कम देवताओं से तो डरो कि हम ये सब अधर्म कर रहे हैं, इसका हमें पाप लगेगा, प्रत्यवाय लगेगा। तब भी मां नहीं नहीं देवा, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे प्राणियों को भगवती पार्वती जी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि ऐसे प्राणियों को आप राक्षस समझना। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानी या अरुचि या अनास्था देख करके पृथ्वी अत्यंत शभीत होकर के व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुय एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी, धरा मैया सोचती हैं कि समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही या दूसरों का अनिष्ट करने वाले का लगता है। अर्थात दूसरे का अनिष्ट करने वाले, परदारा का हरण करने वाले, परधन का हरण करने वाले, माता पिता की बात ना सुनने वाले और देवताओं को ना मानने वाले, ऐसे जो नास्तिक प्रवृत्ति के जन हैं वो राक्षस हैं। और ऐसे राक्षसों का भार ढोने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। सकल धर्म देखई विपरीता, ये लोग सकल धर्मों को विपरीत देखते हैं, संपूर्ण धर्मों को विपरीत रूप में देखते हैं। और कहीं न सकई रावण भयभीता, पर रावण से भयभीत हुई वह पृथ्वी कुछ बोल नहीं सकती थी। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके गौ का रूप धारण करती हुई
वह धरती माता वहां गई जहां देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो करके अपना दुख सुनाया, पर किसी से कोई काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गे विरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहारी। पृथ्वी ने गोरूप धारण करके ऋषि मुनियों के पास शरणागति प्राप्त की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में सुर मुनि गंधर्वा, तब देवता मुनि और गंधर्व मिली करी सरवा, सभी लोग मिलकर के गे विरंची के लोका, विधाता ब्रह्मा जी के लोक ब्रह्मलोक में गए। संग गो तनुधारी, संग पृथ्वी के रूप में जो गौ माता है वो गौ माता भी उनके साथ गई। भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका, जो अत्यंत व्याकुल हैं और भय शोक से दुखित हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा जी सब कुछ जान गए और मन अनुमाना, मन में ऐसा विचार किया, अनुमान किया, मोर कछु न बसाई, मेरा कुछ भी बस नहीं चल सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, किसने? ब्रह्मा जी ने, या करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोरा सहारी। तुम जिनकी दासी हो सो अविनाशी, वो अविनाशी हैं, नित्य जो है नित्य है, शाश्वत है, और तुम्हारा और हमारा दोनों का कल्याण करने वाले हैं। धारणी धरही मन धीर, कह विरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती मैया, मन में धीरज धारण करके श्री हरि का स्मरण करिए, उनका सुमिरन करिए। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति, वो जन जन की मन की पीड़ा को समझते हैं और तुम्हारी भी पीड़ा को वो समझ चुके हैं। तुम्हारी ये कठिन विपत्ति का वो नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोहु कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि सामने पुकार करें। कोई बैकुंठ को पुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि नीति, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, हे गिरिजा पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाई वचन एक कहूं, और अवसर मिलने पर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होनी मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूं सो कहाँ जहां प्रभु नाजी। मैं तो यह जानता हूं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह
समरूप में व्याप्त है, अर्थात प्रेम ते प्रकट होनी में जाना। प्रेम पूर्वक अगर हम लोग स्मरण करेंगे तो निश्चित भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहीं बैकुंठ और क्षीर सागर में जाने की आवश्यकता नहीं, यही हरि का स्मरण करो, वो यहीं आ जाएंगे। देश काल दिशा विदिशा माही, देश काल दिशा और विदिशा में बताओ कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर श्री हरि वास ना करते हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जीवियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर अर्थात चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी यह बात सबको प्रिय लगी। भगवान शंकर जी कहते हैं मैंने जब इस प्रकार की बात कही तो मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके मेरी बड़ी प्रशंसा की। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बनने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब स्तुति के भाव को हम लोग कल समझेंगे, आज केवल स्तुति संक्षेप में हम लोग गायन कर लेते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रलत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंथा। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोजी। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाधि त्रिविध बनाजी, संग सहाय न दूजा। सो करहूं अघारी चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, रंजन गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम बानी छाणी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर पय परम भजातुर, नमत नाथ पद कल्जा। नमत नाथ पद कल्जा, नमत नाथ पद कल्जा। धन्यवादाः। नमस्कार।